हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग है, उसके नेक्स्ट 7 डेज अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, आप सभी लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या कुछ रहने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और खुश इसलिए हूँ बिकॉज कल ही रात को लूनार इक्लिप्स था, तो आज की जो एनर्जीज़ हैं वो बड़ी डिफरेंट सी हैं, बड़ी अलग सी हैं, जैसे कुछ बदल गया हो, जैसे कुछ चेंज हो गया हो यूनिवर्स में। एक न्यू बिगनिंग काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जी, जैसे कोई न्यू पोर्टल यहाँ पे ओपन हो रहा है। एंड सी आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एंजल्स रखे हुए हैं। और अब कैंडल का ऑरा भी देखिए, ये खुद ही नेचुरली है, डेली नहीं होता, हमेशा नहीं होता, लेकिन आज किस तरीके से कैंडल का ऑरा भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं मैं आप सभी की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। चले तो अभी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ये साइड से ही रख देते हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं आप सभी के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे इंडिविजुअलिटी एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर कॉर्ड्स एंजल, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे क्रिएशन एंड साथ में है यहाँ पे सो द लाइट एंजल। तो आप लोग चाहे तो कार्ड से या फिर आप लोग चाहे तो ये ब्यूटीफुल एंजल की एनर्जीज से अपने लिए ऑप्शन को पिक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। एंड गाइज याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने इंडिविजुअलिटी को एंड साथ में क्लियर कॉर्ड्स एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं अगले 7 दिन नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड ये एंजल को भी। सो फर्स्ट मैसेज ऑप्शन फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए जो मिल रहा है, यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है, बी जेंटल विद योर सेल्फ। खुद से प्यार करो, अपने साथ आपको इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। खुद के साथ प्यार करें, खुद की केयर करें, खुद का ख्याल रखें, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। बहुत सारे लोग शायद हमेशा ही खुद को दोष देते रहते हैं हर चीज़ का। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट के प्लीज़ लव योर सेल्फ, ओके। ज़रूरी नहीं है आप औरों जैसे हो, लेकिन आप जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो, आप अपने आप में बहुत ही यूनिक हो, आप बहुत ही अमेजिंग हो। और आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़, मैं प्लीज़ कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जीज़ हैं। आप गिल्ट में जी रहे हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो किसी भी चीज़ को लेके, यहाँ पे कहा जा रहा है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ बदलाव आपको अपनी सोच में अपने अंदर करने पड़ेंगे, ओके। सो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एच ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यही नज़र आ रहा है, परेशान हो कुछ, ऐसा हुआ आप लोग के साथ कि जैसे आपने एक्सपेक्ट तो कुछ किया था कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन हो कुछ और गया। तो इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ ख़त्म हो गया लाइफ में। सी यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है और कुछ भी नहीं बचा है। आपको धोखा मिल गया, आपके साथ गलत हुआ, आप विक्टिम मेंटलिटीज़ में चले गए हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पे भगवान जी से जैसे खफा हैं, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, कुछ इस तरीके की चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों से अगेन वही कहूँगी कि अपने आप से प्यार करो। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी टफ टाइम आता है, लेकिन उस वक्त हमें परेशान नहीं होना चाहिए, उस वक्त हमें हौसला रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो सोचकर खुश होने की आप लोगों को, मतलब खुश नहीं, मतलब
अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट करने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग करते हुए देख रही हूँ, परेशान हो, दुखी हो, रो रहे हो। कोशिश, अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसा है कि कोशिश भी कर रहे हैं खुद को हील करने की, तो नहीं कर पा रहे हैं, डर मन में बैठ गए हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मतलब हर तरीके से अगर देखा जाए तो आपको अंधेरा अंधेरा जैसे दिख रहा है। और नेक्स्ट 7 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कहीं ना कहीं इन्हीं एनर्जी से जगल कर रहे हो, आप इनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, और जो बिखर गया, जो टूट गया या जो छूट गया, उसको वापस से रिवाइव करना, वापस से रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या सही करना कोशिश कर रहे हो। लेकिन सी यहाँ पे डेथ का कार्ड है कि कुछ तो ख़त्म हुआ है, और जो ख़त्म हुआ है वो हो चुका है, उसे अभी। ऑप्शन फर्स्ट में अगेन एक ही चीज़, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि यहाँ पे आप अपना ख्याल रखिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 6 ऑफ वॉन्ड्स की, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ नए रास्ते खुलेंगे। पुरानी कुछ चीज़ों की एंडिंग हो चुकी है, पुराना कुछ बदल चुका है, कुछ चीज़ों की एंडिंग हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पे फिर से जैसे कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मतलब कैसी है, अब आप दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो, कहीं और अपना ध्यान लेकर जा रहे हो, चैरिटी वर्क कर रहे हो, कहीं सोशल ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, सोशल इवेंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, सो दैट आप अपने आप को थोड़ा अच्छा अपने आप को अच्छा फील करवा पा रहे हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, तो बस स्ट्रांग बने रहें, ऑप्शन फर्स्ट। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं एक ही लाइन बोलूँगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा जल्दी, और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। मैं प्रेयर करूँगी कि भाई आप लोग जल्दी, अगर ये कुछ बुरा वक्त भी आपके जीवन में चल रहा है, आप इससे जल्दी ही बाहर निकल जाएं। अपनी हेल्थ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, मैं गाइडेंस की ज़्यादा बात करती हूँ अब कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से देखते हैं कि आपको करना क्या है आखिर में, जो इतना सब कुछ चल रहा है उसको देखते हुए। डिवाइन फेमिनिन मैग्नेटिक रिसेप्टिव पावर। ओके भाई, ये इतनी सारी परेशानियाँ अभी जो आई हैं ना, वो किसी न किसी रीज़न से आई हैं। बेवजह कुछ भी नहीं होता है। एंड आप लोग के लिए भी सेम मैसेज यही है कि जो भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है भाई। बहुत सारी यहाँ पे अवेकनिंग है, यहाँ पे एनलाइटनमेंट है, यहाँ पे कहता ना कि वो जैसे ये जो आपको जो भी शौक लगा या जो भी कुछ हो रहा है, जैसे भगवान जी कह रहे हैं जाग जाओ, आप जाग जाओ, मतलब आप अवेयर हो जाओ अपने सोल पर्पस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, क्या करने आए हो, क्या करना है आगे। तो अपने आप को समझ जाओ बेहतर तरीके से, अपने अंदर की जो डिवाइन एनर्जीज है उसको कहीं ना कहीं समझ जाओ। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके साथ में अगर बात करूँ तो हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपसे छूटी हैं, कुछ आपने खो दिया है, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है रिसेप्टिव पावर की, थोड़ा सा रिसीविंग एनर्जीज में भी आओ। अभी क्या आपका माइंड सेट बन गया है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ सब कुछ ख़राब हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल रिसेप्टिव एनर्जीज में नहीं आ पा रहे हो। तो इनकेस जैसे कुछ ब्लेसिंग्स भी जैसे आपकी तरफ आने को हो रही है ना, आप उनको पहले ही मना कर दे रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसीविंग एनर्जीज में आपको आना है, ये कहा जा रहा है। डीप इमोशंस है यहाँ पे, बहुत गहरे इमोशंस हैं। और ये जो वार हुआ है, शायद ये जो भी शॉक लगा, ये इमोशनल हर्ट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हुआ है। अब विश्वास टूटा, भरोसा टूटा, या किसी अपने ने कुछ कह दिया, या किसी पे आपने बहुत जो भी कुछ है। लेकिन थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल यहाँ पे आप लोगों के जीवन में फ़िलहाल रह सकता है। तो खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने का वक्त है, करने का वक्त है, अचीवमेंट है, एफर्ट प्लस इंटेंशन। यानी कि ये वक्त आपके जीवन में बहुत सारी अचीवमेंट्स को लेकर आएगा। कहते हैं कि वो ये दुख के बाद एक ऐसी सुबह है जहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे है एफर्ट प्लस इंटेंशन। एफर्ट्स करिए। अब एफर्ट्स क्या करना है ना, आपको तो फिलहाल जो एनर्जीज हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अपने बेस्ट वर्जन में आना है।
अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और खुद को ये विश्वास दिलाना है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर से चीज़ें शुरू होंगी, फिर से एक नया पोर्टल, एक नया सफ़र यहाँ पे शुरू होगा। आई नो कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि इस वक्त आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ है। ऑप्शन फर्स्ट, Parkia, freedom and live in your senses. Open your heart. क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ों को कहा जा रहा है। क्लींस करने की ज़रूरत है, खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल में जो भी इमोशंस आपके काम के नहीं हैं, जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, उनको बाहर कर दीजिए अपनी लाइफ से। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मैं बार बार बस आपसे यही कह रही हूँ, बिकॉज ये ऐसा फेज़ होता है ना, मैं आपसे कहूँ आप ध्यान कर लो, आपका मन ही नहीं लगेगा। मैं कहूँ चैंटिंग कर लो, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो इस वक्त बस ये है कि खुद को थोड़ा सा संभालना है, सो दैट आप बैक टू फ्लो, अपने नेचुरल फ्लो में वापस से आ सको, नेचुरल रिदम में वापस से आ सको, और फिर हील करो खुद को। फिलहाल तो एकदम से वो हीलिंग वाली एनर्जीज में आना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एंड लिव इन योर सेंसेस, ये कार्ड कह रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट में रह के सोचो, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद अपनी अंदर, अपनी आंखों के अंदर देखने की कोशिश करो आपको कौन कौन से विजन्स आ रहे हैं। इसके बाद स्मेल करने की कोशिश करो, आपको किस तरीके की स्मेल आ रही है, टेस्ट किस, अपने 5 सेंसेस को यहाँ पे आप 5 सेंसेस मेडिटेशन अगर आपने सुना हो तो आप 5 सेंसेस मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर है, और इससे आप काफ़ी हद तक हील करोगे। इससे जो वापस से वो थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, आप उससे बाहर निकल पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन योर हार्ट, और मैंने पहले ही कहा कि रिसीविंग एनर्जीज में आप लोगों को आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिसेप्टिव यहाँ पे होने की ज़रूरत है। हम बहुत बारी ऐसे हो जाते हैं कि अगर हमारे मन का सा हो जाए तो ठीक है, मन का सा नहीं हुआ तो सब बेकार है, सब खराब है, सब झूठे हैं। तो देखो ज़िंदगी है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसा हम चाहें वैसे ही हो, है ना। लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे चेंजेस हैं, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमें इस सफ़र के साथ चलना पड़ता है, बहुत बारी चलना पड़ता है। ये टफ सिचुएशन लाइफ में आती है, लेकिन फिर भी समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है, आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए भी आ रही है। लास्ट में इस डेक से और देख लेती हूँ क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, जस्टिस, ओ माय गॉड। और ये कार्ड किसी किसी होप से कम नहीं है, कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, बिकॉज जस्टिस सबके लिए बराबर है। तो अगर से यहाँ पे कुछ लोग चीटिंग से गुजर रहे हैं, धोखा मिला है, चीट हुआ है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपका हक आपसे कोई नहीं ले जा सकता, आप समझ रहे हो। तो बस आप काम करते रहो, आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बस थोड़ी सी कोशिश करनी है ना। प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहो। देखो क्या होता है ना, कि अभी आप थोड़े से इल्यूजन में भी हो, परेशानी में भी हो, दुख में भी हो, तो एनर्जीज का इफेक्ट ना इस वक्त बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज अपना ऑरा इस वक्त इतना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। और ब्लैक टर्मलिन, ये स्टोन है, आप लोग स्टोन अपने पास रखो, आप पेंडेंट वेयर करो, आप ब्रेसलेट रखो अपने पास, किसी ना किसी फॉर्म में ब्लैक टर्मलिन अपने पास रखो। ये कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग से भी बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करके भी रखेगा, और आपको ये हिम्मत देता है, ये स्टोन ना हिम्मत देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो ये कहीं ना कहीं वो भी आपको देगा। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से लास्ट।
डिटर्मिनेशन, ज़िंदगी हमें आजमाती है, बहुत बारी हमारा टेस्ट लिया जाता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। और ये टाइम जो है यहाँ पे जैसे आपको डिटॉक्सिफाई होने वाला टाइम है, चीज़ों को जो आपके काम की नहीं थी, जो लोग आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ छूटेंगी, बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। और अगर कुछ गलती भी हुई है आपसे तो प्लीज़ खुद को माफ़ कर दीजिए। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी इससे। सो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें कैसी लगी रीडिंग। और क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने क्रिएशन का कार्ड एंड साथ में सोल लाइट एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट 7 डेज में सबसे पहले जो चैनल मैसेज है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं एक शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है, एनर्जीज़ का मुझे चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग अपने शेड्यूल को चेंज कर रहे हो, अपने डेली रूटीन को चेंज कर रहे हो, या कुछ तो है यहाँ पे जो कि आप लोग चेंज कर रहे हो, जिसका कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को मिल रहे हैं। कुछ नई चीज़ों की कुछ लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, कोई नई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नई बुक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हाँ कुछ अच्छी हेल्दी हैबिट्स को अपना रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में एक तरीके से देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, और आप उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर रहे हो। ऑफकोर्स मौसम भी बदल रहा है फ़िलहाल तो ना, तो ये चेंज बनता है बहुत सारी चीज़ों में चेंज करना पड़ता है, राइट। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन 2 चारों की हेल्प से कि कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए अगले 7 दिन। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी गलतियों से ना अभी आप समझ चुके हो। ऑप्शन 2, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जीज है कि सारी चीज़ अभी क्लियर हो रही है, आप कहाँ गलत थे, कौन से आपने गलत डिसीजंस लिए, क्या जैसे सपोज बार बार ही कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो आपको जैसे अभी समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, क्या रीज़न था कि आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, या हेल्थ सही नहीं हो पा रही, या क्या रीज़न है कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो आपको वो रीज़न समझ में आएगा कि आपको परेशानी हो रही थी तो वो क्यों हो रही थी, किस रीज़न की वजह से हो रही थी। और अभी कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, उसको सॉल्व करने के ऊपर काम करोगे, और एक नया रास्ता ढूंढोगे यहाँ पे, एक नए सफ़र पे यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो। कलेक्टिव एनर्जीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो लोग बहुत सारी चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप जिनसे आप सेटिस्फाई नहीं हो, अपनी इनकम को लेके, या आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता है रिटर्न में, या जो भी कुछ है। तो बहुत सारी अंदर से कुछ ना कुछ बगावत सी भी हो रही है ये सही नहीं है, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता हूँ, जो भी कुछ है। तो आप आगे बढ़ने के लिए काम करोगे, लेकिन बिकॉज यहाँ पे दी हैंग्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है, तो आपको समझ में तो आएगा कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ तो मुझे करना है, तो आप छोटे छोटे चेंजेस भी करोगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कोई बड़ा डिसीजन लेने की बात आती है तो थोड़ा सा आप स्टक भी फील करोगे, मतलब मुझे काम तो करना ही है पर मुझे अब शुरू कैसे करना है, तो आप वहाँ थोड़ा सा जैसे अटक गए।
तो नेक्स्ट 7 डेज में ही अपने मन को जितना ज़्यादा आप शांत रखोगे, ऑप्शन 2, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि जल्दीबाजी मचाने की कोशिश नहीं करिए। इतना भी तो लेट हुआ है ना, इतना भी तो टाइम लगा है। तो जो भी कुछ कर रहे हो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है, सोच समझ के करना है, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। और ऐसा भी नहीं कि अपने आप के ऊपर आप बहुत सारा प्रेशर डाल दो, बहुत सारे काम का बोझ डाल दो, तो फिर आप परेशान हो जाओगे, आप जल्दी थक जाओगे। हाँ, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे अभी आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके जीवन में अभी ये जो समय आने वाला है, ये बहुत ही अपने एक मैं कहूँ तो इम्पोर्टेंस रखेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अब सोच समझ के प्लानिंग के साथ आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ क्या है ना, कि आप लोगों से कभी कभी कुछ डिसीजंस जो है वो गलत हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ना अपने ऊपर से भी थोड़ा विश्वास सा उठ गया है, थोड़ा भरोसा सा उठ गया है। तो उसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र और अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर आप लोग काम करें, ठीक है। तो इन दोनों चक्रास के ऊपर काम करना है, सो दैट एक वैसे तो देखो सारे ही चक्रास अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, सभी का बैलेंस में होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं अभी हाल फिलहाल आप लोगों की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है मैं उनकी बात करूं, तो यहाँ पे आपको अपने थर्ड आई चक्रा और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, इनको बैलेंस में रखना है। और करंटली एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हैवी हो रखी हैं कलेक्टिवली देखा जाए तो, राइट। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा लोग फील कर रहे हैं इस वक्त, और फुल मून का भी इफेक्ट है, इक्लिप्स पड़ गए दो लगातार। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बस ये कहा जा रहा है कि चाहे आपको थोड़ा सा टाइम अभी और लग जाए, लेकिन कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना है, कोई भी डिसीज़न जल्दीबाजी में नहीं लेना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोग के खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो कहता है ना, हाथ थोड़ा सा रोक के चलिएगा, ओके, कि आप अपना प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज कर सको, कितना आपको एक्सपेंड करना है, कितना आपको सेव करना है, कितना खर्चा करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऑप्शन 2 जिनको कि आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। बट एस ऑफ कप्स की एनर्जीज अपने आप में जैसे यहाँ पे मुझे जिस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं, आपको जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रहा है। जैसे आपको चाहिए था कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए या मुझे अपना ये बिजनेस चाहिए, तो अब वो कह रहा उसके वो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहीं जाना है, यही मेरा पर्पस है, यही मेरा रास्ता है, यही मेरी मंजिल है। सो अब आप उसी के ऊपर काम कर रहे हो, आप उसी की उसी को अच्छा करने में काम कर रहे हो। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं अभी क्या गाइडेंस है और आप लोगों को अभी क्या करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, ओके, क्लैरिटी। मैंने कहा ना कि आपको समझ में आ रहा है आपकी मंजिल क्या है, आपको किस रास्ते पे आगे चलना है। हालांकि आपको बस वही है कि अब रास्ते पे तो ये चलना है, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार से जाऊँ, मैं बाइक से जाऊँ या कहीं लंबा रास्ता तो नहीं रहेगा, ट्रेन ले लूँ, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा अभी सोचना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा काम करना है कि मुझे किन रिसोर्सेज की नीड है, राइट। सो यहाँ पे क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। प्लानिंग, मैंने कहा था कि जो भी करना है अब वो पूरी प्लानिंग के साथ करना है ना, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। रिलीजिंग इल्यूजन्स, तो यहाँ पे जो भी इल्यूजन थे, दी हर्मिट की एनर्जी बस यही कहती है कि अब जो भी इल्यूजन्स थे ना वो मतलब दूर होने वाले हैं आपकी लाइफ में से। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसके साथ में है यहाँ पे अबंडेंस, फॉर्च्यून, वेल्थ, प्लेंटी। तो भाई बहुत सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और ये कार्ड में भी ना कहीं माँ लक्ष्मी की एनर्जीज है, तो माँ लक्ष्मी के ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और दिवाली भी आने ही वाली है, तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 अबंडेंस की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट 7 डेज में ही बहुत सारा कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आप लोग खुशियों की तरफ, अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप लोग चाहो अपने लिए तो सिट्रीन का यहाँ पे से मेरे पास क्लस्टर है आज, आप लोग चाहें तो अपने लिए सिट्रीन को ले सकते हो। सिट्रीन के मेरे पास ब्रेसलेट है, आज मैंने नहीं पहना हुआ है, तो आप सिट्रीन का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो। वो कहीं ना कहीं अबंडेंस का ही स्टोन कहा जाता है, मनी का स्टोन कहा जाता है, तो करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी तो ये आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ भी सकते हो, ठीक है।
सो देखते हैं यहाँ से एक और कार्ड, ऑप्शन 2, एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक, मूविंग फॉरवर्ड। और ये वाली एनर्जीज कुछ कुछ ऐसी है कि पीछे भी देख रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अभी आगे बढ़ने के ऊपर ही ध्यान दो। पीछे जो भी चीज़ें हुई, जो भी गलतियाँ हुई, ऐसा नहीं है, उनसे सबक लेना है, उनसे आगे आपको सुधार लाना है। वो आपके लेसन्स हैं, वो आपकी लर्निंग है। और साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे तो अपना ऑफिस खोलना है, लेकिन मेरे पास पूरा जब एक अच्छी लंबी प्रॉपर्टी होगी, मैं अपना उस पर ऑफिस खड़ा करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चाहे एक रूम से ही शुरू कर लो, चाहे अपने घर से ही शुरू कर लो, लेकिन शुरू कर लो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो प्रॉपर प्लानिंग से आप लोगों को चलना है भाई, जल्दीबाजी नहीं मचानी है किसी भी चीज़ में। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, स्टारलाइट सिंबल, टर्न ऑन योर लाइट। और यहाँ पे हर्मिट में यही है भाई, वो दिमाग की बत्ती जल जाती है वो इल्यूजन्स दूर हो जाते हैं, वो समझ में आ जाता है मुझे क्या करना है, क्लैरिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो भाई बस वही है कि क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। पहला कार्ड भी यही था कि क्लैरिटी आ रही है, रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अंधेरे से दूर जा रहे हो। ओपन योर हार्ट, ये वाला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी था। ये चीटी बार बार आ रही है, इनको भी कैमरे में आना है तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट, अपना दिल खुला रखो। कोई मदद के लिए आए, मदद कर दो, खुश रहो। लाइफ जो है वो कोई रेस नहीं है, वो कोई कंपटीशन नहीं है। अपने हर पल को जियो, हर मोमेंट को जियो, उसमें एंजॉय करो। ये यहाँ पे है चेरिश योर सेक्रेटनेस, यानी कि अपने हर पल को एंजॉय करो। अगर आप लोग दूसरों से बहुत अलग हो तो अपने अलग होने को एंजॉय करो। ओके, सो अपनी खुशियों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ही अंदर, अपने ही भीतर ढूंढिए। ओके, अपने काम से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए, बिकॉज आप अभी क्रिएशन वाले जोन में हो, आप कुछ क्रिएट करने वाले जोन में हो, कुछ क्रिएट करने वाले हो। जितना खुश रहोगे उतना ही अच्छा आपको क्रिएशन मिलेगा। हाँ, तो लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन 2। ओके, तो यहाँ पे है बोल्डनेस। तो भाई अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं डरना है। रिजरेक्शन बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब बस आगे बढ़ना है, बोल्ड बन के आगे बढ़ना है, बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ना है। अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी खूबियों के ऊपर आपको विश्वास रखना है, फुल फेथ के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए। फ्रेया की यहाँ पे एनर्जी है, गॉडेस फ्रेया की। तो चीयरफुल मोड, मुझे यहाँ पे चीयरफुल वाइब्स आप लोग के लिए नज़र आ रही है कि जितना आप सेलिब्रेशन करते हुए आगे बढ़ोगे ना, खुश रहते हुए, अपने काम को एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, जैसे जैसे आप चीज़ों को फिक्स करोगे वैसे वैसे सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। कुछ मिरेकल्स को आप लोग साथ के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। सपोज जैसे आपने कुछ प्रेयर करी और तुरंत ही आपको वो मिल जाएगा, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, आप लोग कितने मैजिकल हो, आप कितने मिरेकलस हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके, बहुत मज़ा आया। हालांकि कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत सारा कुछ लाइफ में चल रहा है, लेकिन आप बड़े आराम से, इत्मीनान से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर है। सो ऑप्शन 2, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी रीडिंग, लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।